हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एडाप्टेशन इन एनिमल्स, जिसमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन एनवायरनमेंट, एडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स एंड एडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। यहाँ पर हमें कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दी गई हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके नीचे दिए गए स्पेस में नाम लिखना है, जैसे कि जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, टाइगर। बच्चों, आप पहले पढ़ चुके हैं कि हाउ प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग, कि किस तरह से प्लांट्स अपने आसपास में वो अडॉप्ट करते हैं, वहां पर रहने के हिसाब से जिस तरह के उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं उस तरह के क्लाइमेट में वो रहते हैं। इसी तरह से एनिमल्स भी होते हैं जो अपने खाने के अकॉर्डिंग, मतलब जो खाना वो खाते हैं उसके हिसाब से या अपनी सराउंडिंग के हिसाब से वो अडॉप्ट करते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली अपने आसपास सराउंडिंग के हिसाब से अडॉप्टेड नहीं होते हैं। अगर तो वो मर जाते हैं या तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो नेचुरल सराउंडिंग ऑफ एनिमल्स इन विच दे लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। वो प्राकृतिक सराउंडिंग जहाँ पर एनिमल रहते हैं वो उसका हैबिटेट होता है। बच्चों, प्लांट्स की तरह जानवरों में भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो उनको अलग जगह पर अलग सराउंडिंग्स में रहने में सरवाइव कराने में मदद करते हैं। तो एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन एनवायरनमेंट, तो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स जिस हैबिटेट में रहते हैं उसके हिसाब से एनिमल्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, जैसे कि एलिफेंट, डियर, लायंस, जेब्रा। और स्नेक्स, उसके लेग नहीं होते इसलिए वो क्या करता है, क्रॉल करता है अपने स्केल से। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ठंडे एरिया में जो पाए जाते हैं, उनके क्या होते हैं, फर की एक थिक कोटिंग होती है जो जिससे उनकी बॉडी वार्म रहती है, जैसे पोलर बियर, याक, रेनडियर। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो स्किन के नीचे बहुत ही फैट की एक मोटी लेयर होती है जिससे वो सर्दियों में उनको ठंड ना लगे। डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं वो कैमल्स जैसे है, वो सन की हीट से अपने आप को, उसकी स्किन इस तरह से होती है वो प्रोटेक्ट कर लेता है। जैसे कि 3 मंथ्स बिना पानी के कैमल रह सकता है, ये उसका एक स्पेशल अडाप्टेशन है, उसका फीचर है जिसकी वजह से वो डेजर्ट में सरवाइव कर पाता है। उसके लिप्स नहीं होते, बिना वो कैमल्स अपना जो फूड है वो अपने हम्प में स्टोर रखता है। और इस तरह से कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। उसकी आईलैशेस इतनी लंबी लंबी होती हैं, जब डेजर्ट में तूफान आते हैं, डस्ट आती है, तो वो अपनी आंखों को बचा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक एक्टिविटी है जहाँ पर आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। एक्वेटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे फिश, क्रैब्स, टर्टल, ये सब एक्वेटिक एनिमल्स है। उनके फिन्स होते हैं या कुछ स्पेशल लेग होते हैं जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और गिल्स होते हैं, जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनमें लंग्स की जगह पर गिल्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी से ऑक्सीजन को ले पाते हैं। बच्चों, सो दे हैव टू कम टू वाटर सरफेस टू द अर्थ, जो व्हेल होती है वो सरफेस पर आकर सांस लेती है। बच्चों, आपको पता है कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो जब गर्मियों के मौसम में क्या होता है, हीट से अवॉइड करने के लिए और पानी की कमी को अवॉइड करने के लिए वो कई महीनों तक सोते रहते हैं, जिस इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। एर्बोरियल एनिमल्स, एर्बोरियल मीन्स होता है लिविंग इन ट्रीज, जो पेड़ पर रहने वाले जानवर होते हैं उनको हम एर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं, जैसे गिलहरी, मंकी, लिजार्ड, चमेलियन, ये सब एर्बोरियल एनिमल्स हैं। इसके बाद एरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट फ्लाई इन द एयर, उनको हम एरियल एनिमल बोलते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, बैट्स है, ये सब एरियल एनिमल हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई, उनका लाइट वेट होता है, हल्की होती हैं, हल्की हड्डियां होती हैं उनकी, जिसकी वजह से वो उड़ पाती हैं। उनकी बॉडी की शेप बोट की तरह की होती है जिससे उन्हें स्ट्रीमलाइन बॉडी बोला जाता है। और बर्ड्स हैव फ्लाइट मसल्स टू फ्लाई, इस तरह से बर्ड्स फ्लाई करते हैं। एम्फीबियन मीन्स टू लाइफ्स, वो एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों जगह पर रहते हैं उन्हें एम्फीबियन बोलते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, टोड है, सैलमेंडर है। तो वो पार्टली वाटर में रहते हैं और पार्टली लैंड पे रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और ये एनिमल्स लंग और मॉइस्ट स्किन वाले होते हैं। जब वो लैंड पे होते हैं तो अपने लंग से ब्रीथ करते हैं
और जब पानी में होते हैं तो अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। इसलिए इन एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं, दे कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर। उनके जो फीट हैं वो वेब फीट होते हैं। एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, खाने की आदतों के आधार पर कुछ एनिमल्स प्लांट खाते हैं जबकि कुछ एनिमल्स फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। तो इस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है फूड हैबिट के अकॉर्डिंग। हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल उन्हें बोलते हैं जो जानवर केवल प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, जेब्रा, जिराफ। तो जैसे कि उनकी बॉडी इस तरह से बनी होती है, जैसे जिराफ है उसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि वो जो ऊंचे पेड़ की ब्रांचेस हैं वहां से लीव्स आराम से खा सकता है। इसी तरह उनके जो दांत होते हैं वो शार्प और कटिंग टीथ होते हैं जिससे वो आराम से खाने को चबाकर खा सकते हैं। कार्निवोरस एनिमल होते हैं एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, उनको हम कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, वल्चर। तो उनकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं और टीयरिंग टीथ होते हैं जिससे कि वो अपने शिकार को आराम से फाड़ सकते हैं उनको अपने टीथ को यूज करके। जैसे ईगल टाइप की जो बर्ड्स होती हैं वो मरे हुए जानवरों को खाती हैं, इसलिए उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। ओमनिवोरस एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, तो उनको ओमनिवोरस बोलते हैं। बियर, क्रो, कॉकरोच और जो ह्यूमंस होते हैं दे आर ऑल्सो ओमनिवोरस। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स कुछ एनिमल ऐसे होते हैं बच्चों, दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड, उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं। तो बच्चों टेप वर्म जो होता है वो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में होता है और वो डायरेक्टली जो खाना डाइजेस्टेड हो जाता है उसको खाकर वो सरवाइव करते हैं। मॉस्किटो, बग, ये जो चीज है ये सब पैरासाइट्स हैं। वो क्या करते हैं, एनिमल्स की बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, चूसते हैं, और फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड को सक करती है अपने एग्स को नॉरिश करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। कुछ बड़े एनिमल जैसे कि काऊ, बफेलो, वो क्या करते हैं, अपने खाने को बिना चबाए हुए ही निगल जाते हैं और फिर अपने पेट के अंदर एक कट बनाकर इकट्ठा कर लेते हैं और वापस से उसको मुंह में ला करके चबाते हैं थोड़ी देर बाद। इसको हम बोलते हैं कट च्यूइंग एनिमल्स। अब जैसे स्नेक है, स्नेक क्या करता है, अपना खाना स्वेलो कर लेता है बिना चबाए। कुछ छोटे जानवर जैसे कि स्क्विरल, रैट, रैबिट, ये क्या होते हैं, फूड को निबल करते हैं यानी कि कुतरते हैं, इसलिए इनको ग्नोइंग एनिमल्स बोलते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि वॉल्व्स, टाइगर्स, लॉयन, ये क्या करते हैं, अपने फ्लैश को टीयर करते हैं, उनकी बोन्स को, मीट्स को खाते हैं। कुछ इंसेक्ट जैसे मॉस्किटो, बग, ये क्या करते हैं, सकिंग ट्यूब्स होती है और वो एनिमल्स की बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, फ्लावर से नेक्टर सक करते हैं। अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड लिव लॉन्ग। तो इसकी वजह से एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से उनमें बॉडी में अडेप्टेशन होता है। जैसे कुछ जानवर होते हैं उनमें बहुत तेज भागने की कैपेसिटी होती है, जिससे वो अपने एनिमी को देखकर बहुत तेज भाग जाते हैं और वो बच जाते हैं, जैसे कि फिश है, रैबिट है, फ्रॉग है, हाउस फ्लाई है। टर्टल और क्रैब होते हैं, उनका हार्ड शेल होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने जब एनिमल्स अपने एनिमी को देखते हैं तो उसके अंदर घुस के अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। पोर्क्यूपाइन होती है, उसके शार्प क्विल्स होते हैं जो उस एनिमी से बचाने के लिए। क्रोकोडाइल और फ्रॉग होते हैं जो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में क्या होता है, जमीन के या पानी के बहुत अंदर जाकर सो जाते हैं कई महीनों के लिए, पूरी सर्दी सो जाते हैं, तो इसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। अब है टू मर्ज विद सराउंडिंग्स, कुछ एनिमल्स में एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को अपने आसपास के अकॉर्डिंग मर्ज कर लेते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं अपने को एनिमी से बचाने के लिए। जैसे कि चमेलियन है, वो घास में जाकर ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रासोफर है, उनका कलर जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स के आसपास ये लोग ये रहते हैं एनिमल्स और अपना कलर उसमें मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह उनके जो बॉडी कलर चेंज करने का जो प्रोसेस है उसे कैमोफ्लेज बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं माइग्रेशन के बारे में। बच्चों कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे पेलिकन, आर्कटिक टर्न, जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। क्यों करते हैं, सुटेबल क्लाइमेट के लिए और प्लेंटी ऑफ फूड के लिए। ऐसी बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। कुछ वाटर एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ मैमल्स जो माइग्रेट करते हैं, जैसे हम्पबैक व्हेल है जो कि पोलर ओशियंस में फीड कर
करती है, लेकिन वो ट्रॉपिकल ओशियन में ब्रीड करती है जब विंटर आती है। थैंक यू।